आपस में क्या डिस्कशन हो रही है भाई? पढ़ो फिर चुपचाप। हाँ तो डबल करोगे, किसी चीज को डबल करोगे तो इवन नहीं होगा वो। पागल, ओए पागल है। किसी का भी किसी को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा वो? आओ इधर आओ रे, छोड़ो। एल्गोरिथम लिखो, सुनो देखो एल्गोरिथम को कैसे लिखना, ध्यान से सुनना। एल्गोरिथम का मतलब है भाई सॉल्व कैसे करोगे, सुनना ध्यान से। या तो ये 1 1 होगा या तो ये 1 1 नहीं होगा। बोर्ड पर देखो, इफ इट इज 1 1, तुम्हें पता है सवाल पढ़ के कि ये 1 1 है। इफ इट इज 1 1 तो बेटा आपको ये मेथड फॉलो करना है। मेथड में लिखो, इसमें लिखना शुरू करो। लेट x1 and x2 be, let x1 and x2 and x2 be the elements such that अच्छा एलिमेंट्स के बाद ना यहां लिख लो belongs to domain, belongs to domain. Let x1 and x2 be the elements belongs to domain such that इधर देखो, इधर such that fx1 equals to fx2, fx1 equals to fx2। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि फंक्शन की वैल्यू x1 पे और फंक्शन की वैल्यू x2 पे क्या है? सेम। अरे हम ये ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू सेम है। इसका मतलब मैं क्या मान रहा हूं, ये 1 1 नहीं है। मैं कह रहा हूं x1 और x2 दो एलिमेंट है, उनकी इमेज सेम है। बेटा x1 की इमेज fx1 होती है, x2 की इमेज fx2 होती है। मैं मान के चल रहा हूं वो सेम है। तो अगर मैं पहले ही मान के चल रहा हूं कि यार इनकी इमेज सेम है, मतलब मैं मान के चल रहा हूं ये 1 1 नहीं है। बट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कुछ ऐसा होगा कि एंड में अगर मैं ये x1 x2 पर फिनिश करता हूं ना, x1 x2 पर फिनिश करता हूं, इसका मतलब ये 1 1। क्यों? क्योंकि मैंने ये प्रूव कर दिया कि x1 और x2 दो एलिमेंट्स हैं, उनकी इमेज सेम है, बट वो एलिमेंट भी सेम है। वो दो नहीं एक ही एलिमेंट है, वो दो नहीं एक ही एलिमेंट है। दोबारा बोल रहा हूं, हमने दो एलिमेंट लेट करे, हमने उनकी इमेज को सेम लिया, बट वो इमेज सेम होने के साथ साथ वो एलिमेंट भी सेम थे। इसका मतलब ऐसे कोई दो एलिमेंट नहीं है जिनकी इमेज सेम। एग्जांपल के लिए जैसा अगर मैंने बोला कि तुम्हारा फंक्शन ये है, क्या है? x क्यूब। क्या है? x क्यूब। तुमने ले लिया x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब, क्यूब से क्यूब कटा, x1 की वैल्यू क्या आ गई? x2 1 1 है। x1 स्क्वायर अगर x2 स्क्वायर के लिए इक्वल ले लिया, मतलब फंक्शन क्या था? x स्क्वायर। फंक्शन क्या था? x स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। तुम्हें पता है स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा, x1 की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस x2। स्क्वायर से स्क्वायर नहीं कटता, जब भी इवन पावर आएगी तो प्लस माइनस आएगी ना। अब यहां से देखो दो बातें आ गई, x1 x2 के भी इक्वल है और x1 माइनस x2 के भी इक्वल है। ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है। 1 1 होगा तो x1 और x2 इक्वल आ जाएंगे, ठीक है? अगर 1 1 होगा तो x1 और x2 इक्वल आ जाएगा। और देखो और देखो और मान लो क्वेश्चन आ गया, fx दे दिया उसने x + 1 अपॉन x - 1, कह रहा है चेक करो 1 1 है। हमेशा होंगे 1 1, याद रखना। जब भी ऐसे फंक्शन आए ना, रैशनल फंक्शन, हमेशा 1 1 होते हैं अगर उनमें स्क्वायर्स इन्वॉल्व नहीं है तो। कर दिया x1 + 1 अपॉन x1 - 1, x2 + 1 अपॉन x2 - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस 1। इधर x1 x2 प्लस x1 माइनस x2 माइनस 1। क्या क्या कट गया? x1 x2 से x1 x2 माइनस 1 से माइनस 1, माइनस x1 इधर है, इधर आके क्या हो गया? प्लस x1 माइनस x2 इधर जाके क्या हो गया? प्लस x2। x1 की वैल्यू क्या आ गई? x2। कुछ भी सवाल दे दूंगा जब आई है मम्मा कुछ जाने कल कितने बजे बता दूंगा, बता मुझे टेक्स्ट कर रही, ठीक है? x1 किसके इक्वल आ गया? बात समझ में आ गई? कोई भी सवाल दे दूं, मैं ऐसे भी दे सकता हूं 2x - 3 अपॉन x + 1। अरे कुछ भी दूंगा रे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर अपने आप x1 x2 के इक्वल आएगा। और जब जब x1 x2 के इक्वल आएगा मेरा फंक्शन 1 1 होगा। क्या होगा? 1 1। आई बात समझ गए? तो ये तब है व्हेन यू नो और इफ यू हैव एनी डाउट कि फंक्शन 1 1 हो सकता है। अगर तू क्लियर है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है तो सेकंड पार्ट इधर एल्गोरिथम का सेकंड पार्ट, अगर तुझे पता है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, अरे कुछ मत कर बेटा, दो एग्जांपल ले ले। जैसे अगर फंक्शन था तेरा x2, तू कुछ मत कर,
एक 1 ले ले और एक -1 ले ले और प्रूव कर दे कि 1 और -1 दोनों की इमेज क्या है, सेम, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट 1। अरे वैसे रिफ्लेक्सिव जैसा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव जैसा कि अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है तो एक एग्जांपल लेके दिखा, ठीक है, वैसे कुछ। और ये इस पे क्या लिखूंगा? सेकंड वाले में नहीं, पहले वाले में तो लिख दिया ना, ये यही लिखना था इतना। तो इसमें नॉट इक्वल टू x नहीं यार, इक्वल टू होगा तभी तो 1 1 होगा। इफ दिस इज 1 1, इफ इट इज 1, उसमें हाँ इसमें लिखो हाँ x1 इज नॉट इक्वल टू, और गिव एनी एग्जांपल, और ऐसे भी लिख सकती है, और गिव एनी एग्जांपल व्हिच शोज दैट इट इज नॉट 1। जल्दी आओ बेटा, बता मुझे बना ली फाती की दी है चले आगे पेपर देने यार, देगा कि नहीं देगा? हाँ भाई सुन लो, कल तेरा फेयरवेल का ड्रामा कब तक है? कब है तेरा फेयरवेल? 31 को है ना? आज क्या है? 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे। कल हम कर देंगे डेफिनेट इंडिकेशन, कल डेफिनेट इंडिकेशन खत्म करते हैं बस, ठीक है। 28 से क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग। तो फिर शाम की टाइमिंग कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? वैसे भी अब साइंस वालों को मेरे रेट तो ओपन को क्या दिक्कत है? कल का टाइम डिसाइड कर भाई, छोड़ो मत। तू विंडो बता जिसमें फ्री है। मैं तो सुबह स्कूल जाऊंगा, मेरे प्रैक्टिकल हाँ दे यार, 2:30 बजे आऊंगा, फिर वहां से प्रैक्टिकल देखिए 2:30 बजे आएगा। वो कहते हैं 12 बजे छुट्टी होती है, पर कल भी हमारी 2 बजे छुट्टी करी हमने। पिछले प्रैक्टिकल में भी 2 बजे छुट्टी हुई थी। तो फिर ऐसे भाग के आ जाएगा। हाँ तेरा रोल नंबर कौन सा है? 18। बच्चे कितने? 45। हाँ तू तो बैच 1 में हुआ, तू तो फ्री कर देना चाहिए। हमारे बैच चेक नहीं है ना, रोल नंबर वाइज अब बाद में कहते हैं जब तक 45 बच्चों का होगा नहीं, फिर उसके बाद अपलोड नहीं होगा फोटो के साथ, तब तक वाला तो नया सुन रहा हूँ मैं। पहले 20 बच्चे बच्चों के आंसर से फुल होते हैं, बच्चों को नहीं पता, बच्चे सारे थे। हाँ क्योंकि पहले बच्चों के प्रैक्टिकल कोई और लिखता था ना, पहले 20 जब से डमी था, डमी में तो कुछ जाता ही नहीं था। मस्त चीज थी डमी, कॉमर्स वालों का डमी शुरू हो जाता, मजा आता। अभी भी डमी है, स्कूल जाता अच्छा ले आई। अच्छा जी ठीक है भैया, अभी बता 2 बजे आ जाएगा, फिर जाएगा अपना ट्रायल पे, फिर कितने बजे आएगा वहां से? भैया पे 2 घंटे ठीक है ट्रायल करते करते। नहीं वो उस टाइम कर देता है, दिक्कत होती है तो ठीक है। अच्छा सही, तो करोल बाग भी जाएगा, शाम को आएगा लेट, 7 बजे आ जा। रिकॉर्ड करा दो ना क्लास यार डेफिनेट के साथ रिस्क मत ले भाई, डेफिनेट नहीं होगा ऐसे, क्योंकि घर में प्रैक्टिकल के लिए पढ़ना भी है, क्योंकि दोबारा फिर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल फिर देख बाद में बोलेगा तो मेरा डेफिनेट खराब हो जाएगा। मैं फिर आगे कर लूंगा ना, क्योंकि भाई फिर 28 को प्रैक्टिकल है और 29 का दिन फ्री है ना पूरा। तो कराने पड़ेगा भाई, तो कराने पड़ेगा। अब मैं वेट नहीं कर पाऊंगा, मुझे 28 से ही क्वेश्चन शुरू कराने आज पेपर सॉल्विंग में पहले शुरू कर लूंगा कल ना, लास्ट डेफिनेट क्लास रहेगा। रिवीजन। हाँ वो सब जो होगा कल होगा, मैं प्रॉपर टाइम लेके। तूने किया डेफिनेट या नहीं किया? कहाँ है देखो, करके आइयो प्रॉपर, समझ रहा है ना, तू जाएगा भाई क्वेश्चन। अच्छा बस हंसना मत करो, इधर आओ, इधर इधर, समझ में आ गया वर्णन का? हाँ वो आ गया। पक्का लो कुछ क्वेश्चन लो फटाफट जल्दी से, 5 क्वेश्चन लो, वर्णन प्रूफ करो इसको, चेक करो ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। अरे यार मत बोल यार,
जल्दी चेक करो फटाफट कि फंक्शंस 1 1 है या नहीं है। सर सारे कॉन्सेप्ट वगैरह देख लिए बस ऑनलाइन कमेंट आगे करना है ऑर्गेनो हाँ वो रह गया बस और ठीक अपना करना है यार, उसको क्यों उसको उसमें घुस रहा है। ये नहीं कि मैं अपना खुद दिमाग लगा लूं, मिलेगा तेरे को बोर्ड में, ले जाएगा अपने साथ। जितनी देर टाइम दांत निकालता है ना, उतना टाइम फोकस करके थोड़ा काम करके क्वेश्चन के बारे में सोचेगा ना, तो कुछ तो पुल आउट करेगा यार। नहीं होगा सीख लेंगे। निका सिलेबस के साथ डन रहा, ठीक है। मन्नत आपको कुछ रह गया पक्का ना, कल डेफिनेट के साथ आप भी डन हो ना, ठीक है। सॉरी ITF के अपने डाउट्स ले लो, कल
अलग से आओ, किसी का बैच वैच का इंतजार मत करो, जब आप कॉल करो टेक्स्ट करो टाइम लो आ जाओ, समझ रहे हो? कृष्ण जी बेटा मेरे को ना 4-5 दिन लगातार चाहिए एकदम तरीके से, जिसमें ना थोड़ा अग्रेसिवली मैथ्स करो और 5-7 पेपर लगाओ, उसके डाउट्स लो, बैठो, थोड़ा ना ऐसा लगना चाहिए मैथ्स कर रहे हो, अभी तो आते हो 1-1.5 घंटा बन नहीं रही बात, और उसके बाद कम से कम 5 पेपर 10 पेपर सॉल्व करके देखो, ठीक है? पहले तो कल परसों मैं सोच रहा हूँ 10 पेपर के एमसीक्यू तो केस स्टडीज करेंगे, क्योंकि आई थिंक वही पेपर पोर्शन है जहाँ पर अटकता है बंदा। बीसीडी तो फिर भी कर लेती है ना, बीसीडी क्वेश्चन आते हैं तो बना लेती है, बट एमसीक्यूज और जो तेरी केस स्टडीज है उनमें हार्ड टाइम है, पहले ही पेपर देते पता चलेगा कि यार काम करने की जरूरत है, समझ रही हो? टाइम ज़्यादा तेरा कुछ रह गया क्या? तुम भी डन है कुछ के साथ? सच नहीं है ना? डेफिनेट हो गया? कर ले बेटा, डेफिनेट आज मैं खत्म कर ली, कल का वेट मत करें। वेदांत तेरा क्या रह गया? आयुष तेरा कब रहता है? कुछ चैप्टर कोई चीज़ ऐसी श्रेणी वो है अभी तेरा कभी तो आपका बेस क्या है टॉपिक है जो नहीं आता, जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा ढंग से देना है। हो गए पांचों? एंड वाला नहीं हुआ? एंड वाला हुआ? अर्जत बाबू मतलब 4 फॉर्म। तू क्या कह रही बेटा? कौन सा एग्जाम्पल? सेकेंड लास्ट इसमें? या आपको 1-1 नहीं लग रहा? 1-1 नहीं लग रहा? चेक करो ना आपका 1-1। बेटा कहाँ बात थी? मैंने टाइम डाल दिया था 4-5 बजे यार। होगा ट्रैफिक तो है ही, टॉपिक तो देखिए 1-1 तो समझा लिया ना, तो नुकसान क्यों कर रहा है अपना? क्या बोलूं, मेरा मन ही नहीं। हाँ भाई ये 1-1 आ गया होगा सबका, ये आ गया 1-1, ये आ गया 1-1, ये नहीं आया 1-1, ये 1-1 नहीं आया। चेक करते हैं। x1 का स्क्वायर प्लस x1 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस, इसमें एग्जांपल देखो समझाया। वैसे एग्जांपल कौन सा दिया, कैसे करा भाई? ऐसे करके 1-1 नहीं आया, आप बताएं। ये हुआ ही नहीं, कॉमन लिया। हाँ वही तो करना है, इधर देखो सही कह रहे हैं। x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये किया, इधर उधर तो कर ही सकते हैं। इसमें आ गया x1 माइनस x2 और साथ में क्या आ गया x2 प्लस x1, इधर क्या बचा? माइनस कॉमन लिया तो x1 माइनस x2। कटा ना? और उधर क्या बचा हमारे पास? यहाँ बचा x1 प्लस x2 और उधर क्या आया? -1 आया, -1। यहाँ से जो अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो x1 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1 माइनस x2, बट इक्वल तो नहीं आ रही ना। अरे बेटा x1 और x2 की वैल्यू इक्वल नहीं आई ना, x1 की x2 वैल्यू क्या आ रही है? -1 माइनस x2। इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट 1, दिस फंक्शन इज नॉट 1, ठीक है? क्योंकि x1 x2 के इक्वल नहीं आया, x1 आया -1 माइनस x2, दिस फंक्शन। थर्ड है, और कोई कराना है? फोर्थ कराना है? फोर्थ पहले आप बताओ तो सही, आप बताओ ना, मुझसे क्या पूछ रहे थे? x1 का स्क्वायर प्लस 1, x2 का स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जा बेटा आराम कर। हाँ भाई देखो, इधर देखो, इसको इधर ले आओ। x1 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर x2, उधर आ गया x2 माइनस x1, इधर x1 x2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आएगा? x2 माइनस x1, उधर क्या आया? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 से x2 माइनस x1 कट गया, कट गया।
x1 x2 की वैल्यू क्या आ गई 1, x1 किसके इक्वल आ गया 1 by x2, hence this function is not 1। ऐसे प्रूव करके आना होता है पेपर में। अगर थोड़ा ऊपर छोड़ दे तो कहाँ छोड़ दें? मैंने ये छोड़ दिया था। नहीं गलत है, यहाँ तक आना। हाँ नहीं यार, हो गया ना कि x1 x2 की इक्वल नहीं आया तो भी 1 1 नहीं है। मैंने क्या बोला, या तो डायरेक्ट एग्जांपल दे दे, और अगर तो एग्जांपल नहीं दे सकती तो इस स्टेप पर प्रूव कर दे कि इक्वल नहीं है। वैल्यू डाल दी तुमने फिर गलत आ रहा है ना, गरा ही गलत है। x2 को उधर ले गई, तो अगर x2 को उधर ले गई और x2 कॉमन लिया तो यहाँ x1 x2 -1 बचा। रुक जाना है, वहां नहीं बचेगा ना, वहां x2 x1 -1 बचेगा। हाँ तो तुमने उसमें से x1 माइनस करा और उसको सही x2 कॉमन लिया। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ये वाला वो लास्ट वाला x3 + x, और करो इसी तरीके से करो, माइनस करके जैसे मैंने कराया वैसे करो। 1 1 आ गया x3 + x। बताइए कौन सा एग्जांपल है? 1 और 1 से भी 2 आ रहा है, -1 से तो -2 आ रहा है। हेलो क्या कह रही है विद्या? आवाज नहीं आ रही तेरी। 1 1 के लिए कभी एग्जांपल नहीं देते, नॉट 1 1 के लिए एग्जांपल देते हैं। अरे हमेशा बोला है ना कि नेगेशन में एग्जांपल देना होता है। जब आपको पता है कि ये चीज नहीं है ना तब एग्जांपल दो। तो मैं क्वेश्चन देखिए ना, मुझे लगे कि नहीं है। पता नहीं चलेगा कि वेपन नहीं है। कुछ फंक्शन होते हैं जिनका डायरेक्ट आपको पता होता है कि 1 1 नहीं है, जैसे स्क्वायर्स वाले है ना, कि इनमें दो वैल्यूज डिफर कर जाती हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि आपको देख के पता नहीं चलेगा। बहुत सारे फंक्शन आप नहीं बता सकते, बेसिक बता सकते हो, मॉडुलस हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, बाकियों में बेटा आपको डालना ही पड़ेगा, वैल्यूज डालनी पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन, अब मैंने fx1 = fx2 रखा, सॉल्व ही करूंगा ना यार, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। इसको ऐसे क्वेश्चन करें तो गलत है नहीं, सारे ऐसे करो। तो अगर एग्जांपल देगा, मान ले किसी के पास इतना टाइम नहीं बचा और उसको पता है 1 1 नहीं है, तो 1 और पे भी मान ऐसे, मतलब एग्जांपल का ना एक तरीका तब यूज करो जब आपको लगे कि ये वाला मेथड लेंदी है उसके अंदर। a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। उधर क्या है? माइनस कॉमन पड़ गया। यहाँ क्या बचा? x1 स्क्वायर प्लस अब आप यहाँ पर देखो क्या है। हाँ आज का डिस्क्रिमिनेंट चेक करा, डिस्क्रिमिनेंट निकाल भी क्यों रहे हो? यहाँ x1 x2 इक्वल थोड़ी आ रहा है। आप देखो ना, यहाँ से x1 x2 इक्वल थोड़ी आएगा। आप लिख सकते हो सिंस x1 x2 आर नॉट इक्वल, तो फिर ये क्या होगा हमारा? नॉट 1 1 होगा। x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब बता रहा हूँ इज इक्वल टू x1 माइनस x1 x a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस a माइनस b स्क्वायर b स्क्वायर से b, और उसको कैंसिल आउट कर दिया, वहाँ -1 बचा, तो +1 हो गया। a क्यूब माइनस b क्यूब ठीक है। ये यहां से लिखना है सिंस x1 इज नॉट इक्वल टू x2, फंक्शन इज नॉट वन। अगला बताओ कोई रह गया इसमें? x1 इक्वल टू x2, सिंस x1 इज नॉट इक्वल टू x2, आगे फर्दर सिंपलीफाई नहीं होगा ना। यहां तक डन।
एक बार ये सारे क्वेश्चन देखो दे देना फोन कर रहा है मुझे लग रहा है चलो एक बार सारे फंक्शन देखो इसमें से बताओ कोई डाउट लग रहा है कोई क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो एज अ डाउट ये फिर N2 या R2 और D होंगे सॉल्व नॉर्मली ना ये N2 और R2 और D है सॉल्व तो नॉर्मली होंगे जैसे सारे होते हैं क्यों होता है राशनल इंजेक्शन का मतलब 1-1 होता है सब्जेक्शन का मतलब ऑन टू बाइजेक्शन सब्जेक्शन में होता है 1-1 सब्जेक्शन का सब्जेक्शन क्या होता है ऑन टू दोनों बेटा जो 1-1 भी होता है और ऑन टू भी होता है मैनुअल दोनों होते हैं जो 1-1 भी और ऑन टू भी ऐसा नहीं उसको बाइजेक्शन कहते हैं चलो रेडिंग लगाओ फटाफट जल्दी से ऑन टू जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो 12 क्यों है रैशनल -3 हाँ मतलब डोमेन में नहीं होगा ना 3 पे नॉट डिफाइंड होगा स्टेपलर सॉरी ब्रेक हो रहा ये है फाइन एक्शन है फाइन एक्शन है फिर साइन साइन काट दो वो बची ना एक ही है हाँ फाइन x1 इक्वल टू साइन x2 फिर साइन साइन कर देंगे अब देखो कितना अच्छा सवाल पूछा इसने तुम तो बेटे सीधा ना मेरे से ना थप्पड़ ही थप्पड़ खाओगे जब मॉक लिख रहे होगे तो अब उसने पूछा क्या है फंक्शन 1-1 है चौपट ही रह जाओ थप्पड़ दूंगा 1-1 है बेवकूफो इसका ग्राफ तो देखो कितनी बार तो काट रहा है तो 1-1 नहीं है प्रूफ कैसे करोगे देखो प्रूफ करने के यहाँ पर देखिए एग्जांपल हेल्प करेगा है ना एग्जांपल बिल्कुल सही आपको पता है कि f of 0 भी 0 होता है और f of pi भी 0 होता है कई बट ये एक चीज का ध्यान रखना अगर मैंने बोल दिया कि sin x और x बिलोंग्स टू 0 से pi/2 कर दिया अब लंका लग जाएगी अभी 1-1 है अब ये 1-1 है 0 से pi/2 में 1-1 हो गए आ रही बात समझ नहीं आ रही तो मैं कह रहा हूँ ना तो भाई मैथ्स का पेपर देने जा रहा है आधी बातें तो तुझे बाहर आके पता चलेगी ये पूछा गया था पेपर में कई बार नहीं पता चलता हालांकि वो ऐसा नहीं करते कोशिश नहीं करते हैं कि इतनी चीजें ना पूछें इतना अलग ना बना दे पेपर बट पूछते हैं फर्क होना चाहिए ना एक बच्चा 95 ला रहा है और एक बच्चा 98 ला रहा है 99 ला रहा है 100 भी तो लाएगा कोई तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी बड़ी डिफिकल्ट होती है क्योंकि वो 4 नंबर 5 नंबर ना ऐसे नहीं मिलेंगे उसके लिए ऐसे ऐसे थोड़े से तरीके अच्छे सवालों को करना पड़ता है मैथ्स के कोर सवाल होते हैं तो अगर मैं अभी इस डोमेन को -π/2 से π/2 कर दूं फंक्शन 1-1 नहीं है लेकिन जब मैंने 0 से अच्छा पेपर में सवाल आ जाएगा fx = sin x फाइंड द इंटरवल इन व्हिच दिस फंक्शन इज 1-1 तुम क्या करोगे ये एमसीक्यू में आ गया इन व्हिच इंटरवल दिस फंक्शन इज 1-1 तुम क्या किसको ब्लेम करोगे मुझे ब्लेम करोगे कि मैंने 1-1 तुम्हें ऐसे ही नहीं बताया मैंने तुम्हें 1-1 समझाया नहीं क्या तो इंटरवल में एक ऐसा इंटरवल 0 से π/2 किसने बोला π/2 0 से π/2 हां नहीं दिया मैंने ये दे दिया मैंने दे दिया तुम्हें 3π/2 से 2π अभी भी 1 अभी भी 1 0 से π/2 तो याद करके चला गया भैया फर्स्ट क्वार्टर बट इसमें भी 1-1 होता है कैसे होता है चेक करो भाई तुम देखो तो सही ये देखो मान लो ऐसे एक ग्राफ बनता है ये 0 होता है ये π/2 होता है ये पाई होता है ये 3π/2 होता है और ये 2π होता है अब अगर आप देखो तो ये 0 से π/2 में एक ही बार कटेगा
एक वैल्यू एक ही बार, पाई बाय 2 से पाई में भी एक ही बार कट रही है, पाई बाय 2 पाई से 3 पाई बाय 2 में एक ही बार कट रहा है, और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में भी तो। लेकिन अगर मैं 0 से पाई ले लेता तो 2 बार कट रहा है। मैं पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 ले लेता तो, तू बता, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 1 1 है और 2 जो फाइनल को बताओ 2 पाई पे करते हैं रिपीट और टाइम में और पाई पे। लेकिन देखने यहाँ से 0 से पाई में भी 2 वैल्यू आ गई। यही तो सीखना है, मैथ्स तो ये भी है, मैथ्स बेटा ये भी है। और ऐसे सवाल पूछने के लिए उनको आपकी और मेरी परमिशन नहीं चाहिए, उन्होंने बना दिया, बोर्ड में आ गया, अगले साल से फिर टीचर्स इसको भी अच्छा पढ़ाना शुरू कर देंगे कि वो सीबीएसई ने पूछा था, तो सीबीएसई हर साल पूछना उसने पूछेगी। तो ऐसे इंटरवल्स आपको सोच के जाने के पेपर में, हाँ ये 1 1 होगा। टैन का भी पूछ सकता है ना, टैन का देखो, टैन का फंक्शन देखा, टैन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा फिर रिपीट हो रहा होता है भाई, चल रहा होता है ऐसे 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 चल रहा होता है, इधर भी चल रहा होगा ऐसे। तो ये 1 1 पता क्या, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक है बस, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, क्योंकि देखो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक ही बार कट रहा है, एक ही बार कट रहा है। तो आप एक्सपेक्ट करो कि बहुत बढ़िया सवाल आने को है, बस इसी साल बोर्ड में गिरेगा एमसीक्यू में बढ़िया सा ऐसे ऐसे रिलेटेड। आ रही है बात समझ? और यही चीजें बेटा हम डिस्कस कर रहे होंगे जब मैं आपको मॉक दूंगा। मैं आपके मॉक में ऐसे ही सवाल लेकर आने वाला हूँ, कुछ बेसिक और एवरेज क्वेश्चंस नहीं। हाँ, पहले 5 मॉक आपको मैं सीबीएसई के कराऊंगा। 28 तारीख की बात हो रही है, जब ना भैया अगर स्किप होगा तो नुकसान होगा काफी, और मैं अब रुक नहीं सकता। ऐसे तो मेरे प्लान्स में है, टू बी ऑनेस्ट, अभी मैं तेरे को बार बार पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बट अब क्या करूँ, कितने दिन और फेब में घुस के थोड़ी रिवीजन चलाऊंगा या प्रैक्टिस कराऊंगा, कभी कराई नहीं, अब इस साल थोड़ी कराऊंगा। तो 28, 29, 30 और 31 ये 4 दिन मैं बहुत ही अग्रेसिवली पिक करूंगा। जो मेरे साथ अग्रेशन से मेहनत करेंगे उनको करा। अब जो घर बैठा है, जो नहीं पढ़ रहा है, मैं उसको क्या बोलूँ, उससे पढ़ने आएगा नहीं पढ़ने। चलिए, तो आप देखें अपना, यहाँ तक हो गया, 1 1 तक समझ में आ गया था। अब एक बार जल्दी से फटाफट ऑन टू पे हाथ नजर बनाओ। तू समझ गया था नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा हाँ, ये बताओ, चलो अगर मैं तुमसे पूछूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, ये फंक्शन 1 1 है, 1 1 है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, पतियां बुझ गई? हाँ जी पाजी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एफएक्स बोले। अबे ये हमेशा 1 होता है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन था, ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना। और ये तो हमेशा मैनी 1 होंगे, 1 1 कैसे हो सकते हैं? ये कुछ भी डालेगा 1 ही मिलेगा, ये तो मैनी 1 हुआ ना। क्यों नहीं पूछेगा सीनियर से तुमसे ऐसा सवाल? पूछेगा, बस फर्क ये है कि मैं बोल रहा हूं तो सुन नहीं रहे हो, बोर्ड में जाके तुम्हें ये बातें याद आएंगी कि यार ऐसा कुछ क्लास में हमें ना बता रहे थे या करवाया था कभी, ध्यान कहाँ था हमारा, ध्यान ही नहीं। चलिए आइए ऑन टू को थोड़ा सा समझिए। मैं पहले इधर देखो क्लियरली बोल रहा हूँ, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान होता है ऑन टू। जितना आसान है उतना आप सबसे नहीं होता है। समझना कितना आसान है, कोई फंक्शन पता है ऑन टू कब होगा? इधर सुन, जब सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के किसी एलिमेंट से कनेक्टेड हो, मतलब सेट बी में कोई खाली ना रहे, सेट बी में कोई खाली ना रहे। देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड टू सम एलिमेंट इन सेट बी। फंक्शन की डेफिनेशन में मैंडेटरी नहीं है, फंक्शन की डेफिनेशन कहती है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी कनेक्टेड टू सम एलिमेंट इन सेट बी। बट ऑन टू कहता है कि ठीक है, ए के तो सारे बी में होने चाहिए, ए के तो सारे कनेक्टेड होने चाहिए, बी के भी सारे कनेक्टेड होने चाहिए। अगर ए के तो सारे कनेक्टेड होते ही हैं, ये तो फंक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट है, बट अगर बी के भी सारे कनेक्टेड हो गए तो उसका मतलब वो फंक्शन ऑन टू बन जाता है। इफ एवरी एलिमेंट, ध्यान से सुनना, ये स्टेटमेंट देनी होती है, इंग्लिश में लिखना पड़ता है। फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट बी देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट इन सेट ए। फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट बी, या ऐसे बोला जाता है फॉर एवरी इमेज, फॉर एवरी इमेज इन सेट बी देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन सेट ए। इनको इमेज बोला जाता है और इनको प्री इमेज बोला जाता है। फॉर एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज। अभी देखो, सुनो सुनो सुनो, मान लो तुम्हारे को मैंने एक फंक्शन दिया था, देखो fx = x²। सुनो, क्या ये ऑन टू है? बताओ, क्या ये ऑन टू है? इधर सुनो, मैं 1 डालूंगा, क्या मिलेगा? 1, 2 पे 4, 3 पे 9। भले ही मैं बोल रहा हूं रियल से रियल है, क्या ये? रियल से रियल, रियल से रियल। हाँ, क्या ये फंक्शन बंधन होगा?
एक बात बता, मैं 1 डालूंगा 1 मिलेगा, 2 डालूंगा 4, -1 डालूंगा तो भी क्या मिलेगा, -2 डालूंगा तो भी क्या मिलेगा, मुझे तो सारे पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? सारे पॉजिटिव। जबकि मेरे दूसरे सेट में रियल नंबर लिखा गया है, उसमें नेगेटिव नंबर्स भी है। बेटा मेरा दूसरा सेट जो है ना, जिसको हम कोडोमेन बोलते हैं, मेरा कोडोमेन रियल नंबर है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, फ्रैक्शन भी है, रैशनल भी है, इरैशनल भी है। बट कनेक्ट तो सिर्फ कौन से हो रहे हैं? पॉजिटिव नंबर्स। कनेक्ट तो सिर्फ पॉजिटिव हो रहे हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स क्या रह गए? अनकनेक्टेड। तो अगर सारे नेगेटिव अनकनेक्टेड रह गए तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। बट लिखूं कैसे? समस्या ये है कि मेरे को समझ तो आया कि इस सेट के सारे पॉजिटिव कनेक्टेड होंगे, सारे पॉजिटिव कनेक्टेड होंगे। बच्चा कह रहा है कैसे? 3 कहां कनेक्टेड है? अरे 3 होगा ना, यहाँ √3 होगा तो यहाँ क्या होगा? यहाँ √5 होगा तो यहाँ क्या होगा? 5। यहाँ √2 होगा तो यहाँ क्या होगा? 2। ऐसा नहीं है कि कनेक्टेड नहीं होंगे, है ना? 1 2 3 4 सब कनेक्टेड होंगे, बट नेगेटिव तो कोई कनेक्टेड नहीं हुआ ना। यहाँ का बेचारा -1 -2 -3 तो खाली बैठा रहेगा। उसके लिए तो यहाँ पे कुछ, क्योंकि -1 का इधर पता कौन आएगा? आयोटा। -1 के यार, अगर मैं ये इमेज होती है ना तो इसको मैंने -1 लिख दिया। fx क्या था? x स्क्वायर। x की वैल्यू क्या आ गई? आयोटा। और मेरा सेट क्या है? अगर सेट रियल नंबर है तो आयोटा थोड़ी आएगा। -1 के लिए यहाँ कोई नहीं है, -2 के लिए यहाँ कोई नहीं है, -3 के लिए भी कोई नहीं है। आई बात समझ? तो ऑन टू का मतलब ये है कि सेट बी का हर एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। अब देखो समस्या क्या आती है, डोमेन नेम सीखो। अगर आपको ऑन टू प्रूव करना है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको ये प्रूव करना है कि कोडोमेन और रेंज सेम ही है। व्हाट इज कोडोमेन? एंटायर सेट बी इज कॉल्ड। व्हाट इज रेंज? रेंज होता है सेट बी के कनेक्टेड एलिमेंट्स को रेंज बोलते हैं। और आप कह रहे हो सेट बी के सब कनेक्टेड होने चाहिए। इसका मतलब आप कह रहे हो सेट बी रेंज होना चाहिए। सेट बी, अबे सेट बी का अगर हर एलिमेंट कनेक्टेड होगा तो सेट बी रेंज होगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो कोडोमेन है वही रेंज है। अगर मैंने प्रूव कर दिया कि जो कोडोमेन है वही रेंज है, फंक्शन ऑन टू। फंक्शन ऑन टू। बात समझ में आई? करके दिखाता हूं, इधर देखिए। एक सिंपल सा फंक्शन लिया, इधर देखो। मैंने लिया x - 1 और x + 1। इधर देखो, मुझे बताना इसका डोमेन क्या होगा। चेक करो एक क्वेश्चन। रियल नंबर x है, हाँ ये चलो ये बोर्ड पर देखना एक सवाल, x - 2 x - 3 और देखो डोमेन दे रखा है रियल नंबर एक्सेप्ट 3, सही बात है। और रेंज क्या दे रखा है? रियल नंबर एक्सेप्ट 1, रियल नंबर एक्सेप्ट 1। अगर मुझे इसको ऑन टू प्रूव करना है तो मुझे प्रूव करना है कि इसका रेंज क्या होगा? रियल नंबर एक्सेप्ट 1। इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? रियल नंबर एक्सेप्ट। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, सॉरी ये क्या है? कोडोमेन। मैं रेंज निकालूंगा और अगर मेरा रेंज रियल नंबर एक्सेप्ट 1 आ गया, रियल नंबर एक्सेप्ट 1 आ गया, इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या है? ऑन टू। सुन रही है? ये डोमेन दिया है, ये कोडोमेन दिया है। आजा रेंज कैसे निकालते हैं? y के इक्वल ले लेते हैं, कल ही कराया था उस दिन। xy - 3y = x - 2। ठीक है, तो xy - x = 3y - 2। x कॉमन ले लिया, उधर क्या आ गया? 3y - 2y - 1। सही है? अब बताओ व्हाट इज रेंज? y should belongs to real number except 1। रियल नंबर एक्सेप्ट, चेक कर लो तुम्हारे सामने y की वैल्यू आ गई रियल नंबर एक्सेप्ट 1। और क्योंकि ये रियल नंबर एक्सेप्ट 1 है और मेरा कोडोमेन भी क्या है? रियल नंबर एक्सेप्ट 1, हेंस इट इज ऑन टू। बस एक स्टेटमेंट देनी है जो मैं फिर बोल रहा हूं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट रियल नंबर एक्सेप्ट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन सेट रियल नंबर एक्सेप्ट। समझ में आई बात? कि इस सेट के हर एलिमेंट के लिए इस सेट में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। कल ये खत्म करूंगा मैं, थोड़ा कल टाइम लूंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे परसों से क्वेश्चन शुरू करने हैं, तो कल थोड़ा टाइम निकाल के मतलब बैठना। कल सर की क्लास कितने बजे है? कल पीएचडी का टेस्ट है, कितने बजे? 1 बजे है। 1:30 कर दिया, 1:30 बजे है या 1 बजे है? 1.5 घंटे का, 2:30 बजे खत्म हो जाएगी, है ना? तो मैं 2:30 बजे ही रखूंगा।
चाहिए ना, मत नहीं फिर वो बोल देता। टेस्ट कभी लेट शुरू होता है, 3 घंटे, ठीक है, बंद ही कर दो।